लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी महज 31 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का बड़ा उलटफेर करती दिख रही है। फिलहाल सपा की सीटों का ग्राफ बढ़कर 38 तक जा पहुंचा है, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस महज रायबरेली की 1 सीट ही जीत सकी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थीं, जबकि 2019 के चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बचा पाई थी। जिस बसपा का इस चुनाव में बुरा हाल है, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था, जो आरएलडी इस बार बीजेपी नीत एनडीए के तहत चुनाव लड़ रही है। वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपको बता दें कि पिछला चुनाव बसपा, सपा और आरएलडी ने महागठबंधन के तहत लड़ा था। यूपी की वीवीआईपी वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। वह 1,52,355 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट अजय रॉय हैं। बात पिछले चुनाव की करें तो अजय रॉय को महज 1,52,548 वोट मिले थे और वह तीसरे नंबर पे थे। इतना ही नहीं, वह पीएम मोदी से 5,22,116 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार वह दूसरे नंबर पर हैं। 2019 के चुनाव में सपा की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर नहीं थी। उन्हें 1,95,159 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस सहारनपुर, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज और बाराबंकी में बढ़त बनाए हुए है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक साथ चुनावी रण में कूदे थे। इंडिया ब्लॉक में शामिल इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार अखिलेश यादव ने टिकटों के बंटवारे में जातिगत समीकरण से लेकर जीत के सभी फैक्टर्स का बारीकी से ध्यान रखा। आखिरी समय तक टिकट बदले गए। कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि इस बार अलर्ट रहना है। पार्टी का वोट हर हाल में सपा या कांग्रेस कैंडिडेट को ही मिले। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश अपनी रैलियों में भी अक्सर ये कहते दिखे थे कि पीडीए एकजुट होकर सपा को वोट देगा और बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि एक सर्वे में ये सामने आया है कि 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर पीडीए को वोट देंगे। इससे बीजेपी का समीकरण और सभी फॉर्मूले फेल हो गए हैं। अखिलेश ने यह भी कहा था कि पीडीए में भरोसा करने वालों का सर्वे कुल मिलाकर 90% की बात, 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में है, 21% अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य आदिवासी का विश्वास पीडीए में है, 4% अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव वोट को सपा का वोट बैंक माना जाता है। अपने इस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव काफी आश्वस्त थे। टिकटों के बंटवारे में भी इसका काफी ख्याल रखा गया। हर टिकट सोच समझ कर दिया गया। इसके साथ ही सपा को गैर यादव ओबीसी वोटर का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि सपा ने इस बार सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि ओबीसी के 27 उम्मीदवार, अगड़ी जाति के 11 कैंडिडेट्स को टिकट दिया। इसमें 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। इसके अलावा सपा ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। बात अमेठी की करें तो यहाँ कांग्रेस के किशोरी लाल आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की स्मृति ईरानी 1,61,266 वोटों से पीछे चल रही थी। उधर मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र सिंह मलिक आगे चल रहे हैं, जबकि संजीव बालियान 11,086 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बात खीरी सीट की करें तो यहां से सपा के उत्कर्ष वर्मा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के अजय मिश्रा 33,323 वोटों से पीछे चल रहे हैं।